हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपनी एक नई क्लास के साथ में, और क्लास भी एकदम ज़बरदस्त फोर सिंस का प्रयोग, जिसमें बहुत ही हमारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम फिर एक बार आपके सामने अपने यहाँ पर अगली क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं सिंस और फोर का प्रयोग। सिंस और फोर के प्रयोग में सबसे पहले हम फोर का प्रयोग सीख रहे हैं। उस फोर के प्रयोग में हमें देखिए यहाँ पर रूल के अनुसार आ मिनट यहाँ पर हमें फोर का यूज़ करना है, फॉर अ मिनट। इसी तरह से एन आवर, फॉर एन आवर। a डे, फॉर अ डे। a वीक, फॉर अ वीक। a मंथ, फॉर अ मंथ। a year, फॉर अ ईयर। a decade, फॉर अ decade। a century, फॉर अ सेंचुरी। इसी आधार पर a long period, a long time, ever, a while, a moment। एग्जाम्पल्स के अनुसार देखें, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ मोमेंट, फॉर एवर। अगले नियम के अनुसार द लास्ट, पास्ट, न्यूमेरल, एडजेक्टिव, मिनट। इनका जो प्रयोग होता है हमारा फॉर के साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर द लास्ट 5 आवर्स, फॉर द पास्ट 4 डेज, फॉर द लास्ट 6 ईयर। इसी आधार पर मिनट, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी, ये सब के साथ में हमें फॉर का यूज करना है। एक नोट दे रखा है, नोट में दे रखा है पीरियड ऑफ टाइम। एगो का प्रयोग होने पर पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है, फोर का नहीं। कहने का मकसद है जहाँ पर हमारा एगो का प्रयोग होगा वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ना कि फोर का। हमें फोर का प्रयोग वहाँ पर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज। देखो यहाँ पर डेज की बात चल रही है, तब जाकर यहाँ पर फोर का यूज हुआ है। अब हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 डेज एगो। देखो एगो आ गया तो इसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ा है। ठीक है, आगे फॉर का प्रयोग ऑल पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं होता है। यानी जहाँ पर ऑल आ जाए, पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, उसके पहले नहीं होता है। जैसे फॉर ऑल डेज, इनके साथ में हमें क्या करना है, टाइम जो आएगा हमारा कौन सा, ऑल लगाकर। ऑल से बिल्कुल अगर इससे पहले तो क्या होगा, फॉर ऑल डे, फॉर ऑल मंथ्स, इट्स हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल डे। ठीक है, तो उसने कहा है टाइम जहाँ पर दे रखा है निश्चित, उसके लिए हमें किसका, फॉर का प्रयोग नहीं करना है। अगर ये चीज़ दे रखी है तभी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला है सीजन। जहाँ पर सीजन की बात आती है मतलब ऋतु, ऋतु के लिए हम हमेशा फॉर का ही प्रयोग करते हैं, फॉर टू सीजन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम चलते हैं। देखिए अब आगे फॉर का सामान्य अर्थ तक के लिए होता है। अब इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, किस तरह से, राजेश वेटेड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। मतलब क्या हुआ, वेटेड। जब वेटेड आ रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, अगला सी गोज देयर फॉर 2 आवर्स एवरी डे। एस यस वर्ब में लग रहा है, मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग हुआ है, तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। अगर माई यंगर
ब्रदर विल बी इन मुंबई फॉर द नेक्स्ट 5 days। विल बी शैल बी इनका जो प्रयोग होता है वह फ्यूचर टेंस में होता है, फ्यूचर को दर्शाता है, भविष्य को दर्शाता है। उसके लिए इसका जो हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का ये प्रयोग हुआ है इसमें। अब नए टॉपिक से अब हम मिलते हैं, तो वो टॉपिक हमारा है सिंस। यहाँ तक जो हुआ था अब तक वो हुआ हमारा फॉर का यूज़। अब जो करेंगे यूज ऑफ सिंस। सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें जो है सिंस इज यूज्ड बिफोर, यानी इन पर जो दे रखा है पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इनमें सिंस का ही प्रयोग होता है। अब किस तरह से? पहला नियम है नेम ऑफ द डेज, यानी दिनों के नाम। दिनों के नाम किस तरह से? सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे, सिंस थर्सडे और सिंस क्या कर सकते हैं सैटरडे। इस तरह से दिनों के जितने भी नाम आएंगे उनमें क्या करेंगे हम सिंस का ही यूज करेंगे। अगला नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, जितने भी आए महीनों के नाम उनमें हम सिंस का ही यूज करेंगे। अगला है नेम ऑफ द ईयर, सालों के नाम। देखिए सालों के नाम हमेशा अधिकतर जो आते हैं वो अंकों में ही आते हैं। सिंस 1995, सिंस 2000, सिंस 2001, इस तरह से जितना भी आए उसके लिए ही हमें सिंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, सिंस मैंने अभी इसके बारे में बताया ही था, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। उसी तरह से उसके महीनों के नाम सिंस जनवरी और सिंस फरवरी। अब सालों के नाम सिंस 1980, सिंस 1990। ठीक है। अब अगला नियम जो क्या काम करता है हमारा, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिनों के जो पार्ट दिए होते हैं, दिन के जो पार्ट दिए होते हैं, सुबह शाम दोपहर उषा काल, ठीक है, उसी में हमें क्या करना है सिंस का प्रयोग करना है। सिंस मॉर्निंग, सिंस डाउन, सिंस नून, सिंस डेब्रेक, सिंस आफ्टरनून, सिंस सनराइज, सिंस इवनिंग, सिंस सनसेट, सनसेट मतलब सूर्य का छिपना, सिंस नाइट, सिंस डस्क, सिंस मिडनाइट और सिंस ट्वेलाइट। इस तरह से हमें जो है सिंस का प्रयोग करना होता है। अब आगे अगला जो आता है, जैसे कि हमारा टाइम या घड़ी द्वारा बजाया जाता है, AM हो या PM, उसके लिए भी हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। किस तरह से? ओ क्लॉक, AM या PM। सिंस 5 o'clock, सिंस 6 AM, सिंस 7 PM। इस तरह से हमें जो है सिंस का प्रयोग करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसके आगे और चलते हैं। देखिए आगे अगला जो नियम कहता है हमारा, वो नियम है यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इनके साथ में हमेशा हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। किस तरह से? सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। अगले नियम के अनुसार रूल कहता है, नियम के अनुसार है नेम ऑफ द सीजन्स, यानी किसी भी ऋतु का नाम। किस तरह से? ऋतु के नाम में आता है हमारा सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस एटम। ये ऋतुओं, इनके ऋतुओं के नाम से पहले हमेशा हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। अगला नियम नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, यानी त्यौहार, पर्व। उन त्योहारों के नाम से पहले हमेशा सिंस का ही प्रयोग होता है। किस तरह से? सिंस दीपावली, सिंस होली, सिंस ईद, सिंस
क्रिसमस या ईस्टर भी आ सकता है। नेम ऑफ द इवेंट्स अगले रूल में है, नेम ऑफ द इवेंट्स कोई घटना, जैसे कि सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज डिपार्चर। अराइवल मतलब आगमन, डिपार्चर प्रस्थान या जाना। सिंस हिज मैरिज शादी समारोह। सिंस देयर क्वेरल कोई झगड़ा। सिंस हिज बर्थ उसका जन्म। सिंस हिज डेथ या कोई मृत्यु का समय, यह हमेशा इनसे पहले सिंस का ही प्रयोग होगा। आगे नियम कहता है स्टेज ऑफ वंस लाइफ, स्टेज ऑफ वंस लाइफ। देखो जीवन में या तो जन्म हो या हमारा बचपन हो या हमारी जवानी हो या हमारा बुढ़ापा हो, स्टेज एक ही होती है और उनके लिए हमेशा हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। किस तरह से? सिंस हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन। सिंस योर यूथ उनकी जवानी या युवावस्था। अगला नियम कहता है लास्ट मंडे, सिंस मंडे, लास्ट। इनमें जो हमेशा इसमें भी सिंस का ही प्रयोग करना है। जितने भी हैं लास्ट को या तो पहले ले लो या बाद में लगा दो, जिस तरह से ये है सिंस मंडे लास्ट, सिंस लास्ट मार्च, या इस तरह से कह सकते हैं सिंस मार्च लास्ट, सिंस लास्ट स्प्रिंग या सिंस स्प्रिंग लास्ट। इस तरह से लास्ट भी हम बाद में भी लगा सकते हैं। सिंस लास्ट मिडनाइट, सिंस मिडनाइट लास्ट। इस तरह से हमें सिंस फॉर का प्रयोग सीखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा हमारा, अगला सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसे भी हम अच्छी तरह से इसी तरह से सीखेंगे, विस्तार से सीखेंगे। मैंने आपसे आशा लगा रखी है कि आप जो है इस इंग्लिश को यहाँ पर कंटेंट जो मैं देता हूँ उसे पढ़कर अपने एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। धीरे धीरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैंने यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है और करता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतनी ही। अब मैं समय ज़्यादा न लेते हुए अपनी क्लास को यहीं समाप्त करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।